राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लहसुन में लास्ट डोडी कब निकलती है और लास्ट सिंचाई अपने को कब करना चाहिए। तो पहला सिस्टम 2-3 सिस्टम दिखाती है लहसुन अपने को उसमें लास्ट सिंचाई का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट सिंचाई किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाव पर, कि अपने को कितना भाव मिलना है, इसका पूरा असर लास्ट सिंचाई पर, और उत्पादन कितना मिलना है इससे भी इसका भी असर, लास्ट सिंचाई का असर इस पर भी पड़ता है। इसलिए लास्ट सिंचाई अपने बहुत सोच समझ के और पूरा ध्यान रखना चाहिए। बीच में आपने कितनी सिंचाई की है, कब कब की, ये कम महत्व रखता है, लेकिन लास्ट की सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व लहसुन में रहता है। तो लहसुन 2-3 सिस्टम अपने को दिखाती है। किसान भाई जानते हैं कि लास्ट सिंचाई कब करती है। हर क्षेत्र में अलग अलग ज़मीन, अलग अलग टेम्परेचर और उसके हिसाब से लास्ट सिंचाई की जाती है। आमतौर पे अपन देखें तो मोटा मोटी आंकड़ा ये है कि 120 दिन के लगभग अपन लास्ट सिंचाई करते हैं। लेकिन किसी साल ठंड ज़्यादा रहती है, ज़्यादा समय तक लंबी ठंडी रहती है, तो उसमें क्या है कि लहसुन ज़्यादा समय ले लेती है पकने में। और कई बार गर्मी जल्दी चालू हो जाती है तो उससे पहले पककर तैयार हो जाती है, तो ये भी निश्चित समय नहीं है। लेकिन अपन लहसुन को देखकर, उसके पौधे को देखकर, उसकी डंडी को देखकर पता लगा सकते हैं कि अब इसमें सिंचाई की ज़रूरत है या नहीं है। लास्ट सिंचाई पक चुकी है लहसुन की, नहीं पक चुकी है। यहाँ पर एक डोडी निकलती है ना, वो सभी किसान जानते हैं बीच में। तो वो डोडी जब निकलती है 25-30% अपनी निकाल ले जाती है, तो तभी तक अपने को लास्ट सिंचाई कर देनी चाहिए। और अगर आपके पास तब पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है और आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर अगर आप 4 से 8 दिन सिंचाई उस टाइम नहीं कर पाते हैं, 8-10 दिन तक, तो फिर आपको सिंचाई उसमें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो किसान भाई क्या करते हैं कि पहले पानी नहीं मिला जब उसको ज़रूरत थी, लेकिन जब पककर पूरी तरह तैयार हो गई लहसुन, फिर कि अब पानी है तो अब निकाल देते हैं, तो उससे लहसुन क्या है, पूरी दांतरा और ख़राब हो जाती है, उसका पर्दा ख़राब हो जाता है। इसलिए जब उसको समय पे, आखिरी सिंचाई पे समय पे पानी मिल जाए तो ठीक है, वो दे देना चाहिए। और अन्यथा आपको 8-10 दिन बाद अगर पानी की पूर्ति हो और तो आप पानी दें, तो वह नहीं देना चाहिए आपको। उससे आपको नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक तो वो डोडी निकालती है, दूसरा है आपके ये पत्ते हैं ना, ये पत्ते ये यहाँ से सूखते सूखते नीचे चले जाते हैं, थोड़ा पीले हो जाते हैं, इसका कलर पीला हो जाता है। और ये 50% आधे आधे पत्ते ऊपर से पीले होकर नीचे की तरफ जाते हैं, तब आपको और ये जो तना है ना, ये बिल्कुल नरम हो जाता है। और ये लहसुन थोड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लहसुन पक चुकी है। ये ऐसे नहीं अपने आप ही गिरने, ये जैसे सीधी साइड। और दूसरी बात, जब आप इसको लहसुन को एक, जो आप इसको खूरते हैं ये, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ये गोल है ऐसे। ये लेकिन जब आपकी लहसुन पककर तैयार हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर कलियाँ छटने लग जाती है, कली कली अलग अलग दिखने लग जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ये बिल्कुल गोल प्याज की जैसी बिल्कुल शेप, इसने कलियों ने बिल्कुल भी शेप नहीं लिए। इसमें एक पानी की और आवश्यकता लगेगी। इसको अपन इसकी नीचे की गांठ को देखकर भी समझ सकते हैं कि इसको पानी की आवश्यकता है, तो तभी अपन लास्ट सिंचाई कर देते हैं एक बार, और उसके बाद फिर डबल सिंचाई नहीं करते। तीसरी बात यह है किसान भाइयों कि कई बार क्या होता है, फंगस की वजह से अपने पूरे पत्ते पहले ही सूख जाते हैं। ये पीले होकर पूरे पत्ते, अब ये इसमें कोई फंगस वंगस और ज़्यादा बीमारी नहीं है, इसलिए सही साट लहसुन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान भाई दवा ववा नहीं डालते हैं, या बारिश हो गई या कुछ भी, तो कुछ ज़्यादा ख़राब मौसम के लिए, तो समय से पहले लहसुन पककर तैयार होती है, तो उसमें क्या है कि ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं हरे, ये हरे पत्ते क्या है कि समय से पहले पीले हो जाते हैं पूरे पत्ते। जैसे इसके नीचे के पत्ते हो रहे हैं ना, ये 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 ऐसे पत्ते पूरे ऊपर तक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है किसान भाई कि वो फिर उसमें पानी निकाल देते हैं। अगर आपके पत्ते पूरे पीले हो जाएँ ऊपर तक, तो फिर आपको पानी नहीं देना चाहिए, चाहे आपकी लहसुन कम समय की भी हो, क्योंकि वो लहसुन, इसका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है पौधे का कि जब उसमें कोई बीमारी और कोई रोग ज़्यादा आ जाता है, तो वो जल्दी पककर तैयार होता है उसके हिसाब से। तो उसमें फिर अपन जब पककर तैयार हो जाता है, उसके बाद पानी लगाते हैं, तो उससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है किसान भाइयों। तो इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी लहसुन अगर स्वस्थ है, तो ही आप पानी निकाल सकते हैं, आखिरी पानी लास्ट तक। नहीं तो आपकी लहसुन में अगर कोई रोग है, ये जल्दी पककर तैयार हो रही है, और आप इसको खूर के देखते हैं, तो आपकी गांठ ये जैसे आप देखते हैं, तो ये गांठ पूरी पूरी इसमें कलियाँ छट चुकी है। और ये पत्ता है ना, ये अलग हो जाता है, और ये पत्ते पीले होकर ये डंठल का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि डंठल है ना, ये ये चाहे आपकी लहसुन कितनी भी नींव की है, लेकिन अगर यहाँ से ये नरम 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 हो जाता है थोड़ा सा, और ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये झुकने लग जाता है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि अपनी लहसुन पक कर तैयार हो गई है, और अब इसमें सिंचाई नहीं करना है, इसके पहले ही सिंचाई करना है। और वैसे तो आप खुद समझदार हैं, आपके विवेक से भी काम कर सकते हैं कि आप कितने दिनों में पानी निकालते हैं, क्योंकि आप भी हर साल लहसुन की खेती करते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मैंने आपको बताया, मैं इसी हिसाब से पानी लास्ट की सिंचाई करता हूँ, और मेरे को अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो मैंने आपको ये मेरा अनुभव बताया, और आपके विवेक से आप काम कर सकते हैं किसान भाइयों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अन्य किसान भाइयों को भी ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए और भी मैं अच्छे वीडियो बना सकूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।